कभी आपने गौर किया है कि खाना हमारी लाइफ में ना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम गुस्से होते हैं हमें कोई ना कोई खाना ऑफर करता है, जब भी हम खुश होते हैं हम खाना खाते हैं। कभी किसी से मूड ठीक नहीं है खाना खा लेते हैं, मूड बहुत अच्छा है तो भी खाना खा लेते हैं, कोई प्राइज़ मिला तो खाना खाते हैं, किसी ने डांट दिया तो खाना खाते हैं। तो आप गौर करके अगर देखो तो हर चीज़ के लिए ना हम कोई ना कोई खाना खाते हैं, कुछ भी। आइदर इट कुड बी समथिंग, इट कुड बी एज सिंपल एज कि हम जाके एक चॉकलेट खा लेते हैं, एंड इट कुड बी एज कॉम्प्लिकेटेड एज कि भाई हम 3 कोर्स मील खाते हैं। बट अगर आप गौर करो तो हमारी हर इमोशन के साथ खाना जुड़ा हुआ है। हर चीज़ के लिए वी टेंड टू ईट। और ये जो खाना है ये हम इसको कह सकते हैं कि ये इतना कंफर्टेबल हो गया है हमारे लिए कि ना हम हर जगह पे ही कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, ज़रूरत है तो भी, नहीं ज़रूरत है तो भी। सो इसे हम लोग एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग का मतलब ये है कि आपको भूख नहीं लगी हुई है लेकिन फिर भी आपको इमोशनली फील होता है यार कि कुछ खाते हैं। कई बार आप देखोगे ऑफिस में बैठे हुए हैं, देन अभी ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, थोड़ी देर हुआ है लेकिन फिर भी यार मन करे कुछ खा लेते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ देखोगे कि लंच कर लिया उन्होंने, लंच करने के बाद चलो कुछ दोबारा खा लेते हैं, कुछ मीठा खा लेते हैं या कुछ और खा लेते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने से रिलेटेड हैं, जो हम लोग करते रहते हैं। सो आज हम इसी की डिटेल में बात करते हैं कि अच्छा ये होता क्या है, कितना सही है, कितना गलत है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लो रोड्स। अगर आप देखो, गौर करोगे, अपने पूरे दिन को अगर देखना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि 2-3 पर्टिकुलर टाइम है जहाँ पे ना आपको खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है। जैसे अगर मैं टाइम्स की बात करूँ तो जैसे 10-11 बजे का जो टाइम होता है उस समय है। जब आपने अगर लंच कर लिया है तो लंच करने के आधे से 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद लगभग, उस समय काफ़ी ज़्यादा शुगर या इन सब चीज़ों की क्रेविंग होती है। देन उसके बाद कई बार हमारा ये रहता है कि यार हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो कुछ खा लेते हैं। जैसे कोई मूवी देख रहे हैं तो भी कुछ खा लेते हैं, कोई एपिसोड देख रहे हैं तो भी हम कुछ खा लेते हैं, ठीक है। एंड इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं कि ये होता क्यों है, कैसे ये डेवलप हो रहा है हमारे के अंदर। अगर आप गौर करोगे तो बचपन में जो हमारी क्या आदतें रही हैं, अगर आप देखो एकदम जब छोटा बच्चा होता है, मतलब बोल भी नहीं सकता, 3 महीने 6 महीने साल भर से नीचे का, तो आप गौर करो तो देखोगे कि जब भी ये बच्चा रोता है उसकी माँ उसे दूध पिला देती है। एज सिंपल एज वहाँ पर, रादर देन पैसिफाइंग, ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे बच्चा रो रहा है फट से दूध पिला देते हैं। दूध की जो चूसनी होती है उसको मुंह में डाल दी। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो कहीं उसे डांट पड़ गई, टीचर ने डांट दिया, या खेलने गया था वहाँ उसे चोट लग गई, या खेलते खेलते कहीं गिर गया, कुछ भी हुआ, तो अगर जैसे ही बच्चा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है किसी सिचुएशन में, अगेन एज अ पेरेंट हम क्या करते हैं, बच्चे को कुछ खिला देते हैं। अच्छा रो नहीं, चल तुझे चॉकलेट खिलाता हूँ, चल तुझे कोक पिलाता हूँ, चल तुझे चिप्स खिलाता हूँ। तो आप देखो तो ये हमेशा रहता है कि खाने को ना हमने हर चीज़ से जोड़ दिया कि कुछ भी हो रहा है तो चलो कुछ खिला पिला देते हैं। बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए, चलो कुछ खिला देते हैं। बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, जो भी मेडल जीता, चलो उसके बाद फिर खाना खाना है, पार्टी करते हैं। तो हर जगह पर हमारे लिए ना, हमारे अंदर में, मतलब जेनेटिकली हम बात करें या फिर हमारे सोसाइटी में, या फिर हमारा जो रहन सहन है, हमारा जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग है, उसमें ना खाने को इस तरीके से डाल दिया गया है कि हर चीज़ के साथ ना खाना बहुत ज़रूरी है। दुखी हैं तो भी, खुश हैं तो भी, हर चीज़ के साथ। अब ऐसा नहीं है कि ये नुकसान करता है हमारे लिए। तो सेम टाइम होता क्या है कि जब हम कई बार एक्सेसिव ईटिंग करते हैं तो उसकी वजह से कई लोगों का ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता। बहुत सारी केसेस में आजकल आप देखने को मिलेगा कि किड्स में ओबेसिटी आने लग गई है। इंडिया में पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। कई लोग जो हैं 30-40 पहुंचने के बाद, मतलब इनफैक्ट दिल्ली में जैसे शहर में अगर आप देखो तो लोग जैसे ही 30 क्रॉस करते हैं वो ओबीज की कैटेगरी में आ जाते हैं, ओवरवेट की कैटेगरी में वो आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शुरू से पैटर्न बना हुआ है ना खाने का, हर चीज़ से रिलेटेड कुछ भी है तो खाने लग जाते हैं, एंड देन उसके बाद फिर चलता रहता है, वो चलता रहता है। अब आते हैं कि इसको हम रोकते कैसे हैं, कैसे इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, क्योंकि ये इमोशनल ईटिंग है तो
तो आपको ना अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है, जहाँ पर आपको खाने की तलब होती है या खाने की इच्छा होती है, ठीक है? एंड उसको आपने रिप्लेस करना है किसी और चीज़ से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो देन उस समय खाना खाने के बजाय व्हाट कैन आई डू? उस समय क्या कर सकते हो आप? देयर आर मल्टीपल थिंग्स, 2-3 तरीके मैं बताता हूँ। एक, यू कैन टेक अ वॉक। आप बेड छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, टेरेस पे निकल जाओ, बाहर निकल जाओ एंड स्टार्ट वॉकिंग एंड थिंकिंग। दैट कैन बी डन। तो स्ट्रेस नहीं होगा वहाँ पर, मतलब दैट विल बी बेटर। अदर थिंग्स आप क्या कर सकते हो? यू कैन स्टार्ट जर्नलिंग। आप दिमाग पे थिंक ऑन पेपर, जो मेरा है सिस्टम, वो मैं रेकमेंड करता हूँ आप लोग को कि जब भी स्ट्रेस हो रहा है स्टार्ट राइटिंग ऑन पेपर कि अच्छा क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या है, इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एंड ऑल दोस। सो बेसिकली थिंक ऑन पेपर, डोंट डू दैट मच। देन उसके बाद फिर अगर खुशी है, खुशी में आपको खाने का मन हो रहा है, अगर आपको इमोशन आता है कि खुशी उसके साथ, तो देन रादर देन जंपिंग टू फूड्स यू कैन जंप टू पीपल। व्हाट इट मीन्स कि आप लोगों से बात करना शुरू करो, वीडियो कॉल करो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को कॉल करके स्टार्ट शेयरिंग विद देम। और वो शेयरिंग करके जो खुशी मिलेगी ना, वो शायद खाने से नहीं मिलेगी। तो स्टार्ट डूइंग दैट। देन उसके बाद फिर कई बार होगा लोनलीनेस है, अकेलापन लग रहा है, उस समय क्या करें? अकेलापन लग रहा है तो अगेन गो बैक टू डायरी के साथ बैठो एंड स्टार्ट राइटिंग समथिंग। अच्छा, वो डायरीपन वो दूर हो जाता है। देन अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, मतलब गुस्सा नहीं है लेकिन आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, ऐसा कुछ अगर होता है, अगेन डायरी, गो बैक टू डायरी एंड स्टार्ट राइटिंग द मेमोरीज जिसमें आपको बहुत अच्छा फील हुआ, जहाँ पे किसी ने आपको प्रेज किया, जहाँ आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया या बोला एंड यू गॉट द प्रेज। तो ऐसी चीज़ें याद करना शुरू करो जहाँ पर आपको बहुत अच्छा फील कराया गया या आपने किसी और के लिए बहुत ही अच्छा फील किया, ठीक है? किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, किसी ने कुछ बोला एंड देन उसके बाद कि आपको ये एहसास लगता है यार मैं तो बहुत ही बेवकूफ़ हूँ या फिर मुझे तो इतना भी नहीं आता एंड ऑल दोस स्टफ, ऐसा कुछ होता है। अगेन स्टार्ट वर्किंग, राइट अ ग्रैटिट्यूड डायरी कि यार मैंने अपनी लाइफ में आज क्या क्या किया है जिसके लिए आई कैन बी प्राउड ऑफ। मैं क्या करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने अपनी मॉम का ख्याल रखा, अपने डैड का ख्याल रखा, जब वो बीमार थे तब मैंने देखा, मैंने घर अपना संभाला, मैंने नंबर्स इतने स्कोर किए, ये किया वो किया। स्टार्ट राइटिंग विद दैट। डिसअपॉइंटमेंट जो चीज़ क्रिएट हो रही थी उसको आपने केटर कर लिया। सो बेसिकली द थिंग इज कि जो फूड है ना वो सिर्फ एक सरफेस बिहेवियर है, बेसिकली जो रूट है दैट इज इमोशन के साथ हम फूड को अटैच करते हैं। यहाँ भी आपको दिखेगा कि जब आप खुश होते हो ना तो यू लाइक टू ईट सम मीठा अच्छा लगता है उस समय। जब आप डिसअपॉइंटेड होते हो या आपको जब गुस्सा आता है तो आपको मीठा अच्छा नहीं लगता, उस समय आपको स्पाइसी खाना अच्छा लगता है। इस तरह के हर एक टेस्ट के साथ ना अलग अलग अटैचमेंट रहता है, हर एक इमोशन एक अलग जुड़ा हुआ है हर खाने के स्वाद के साथ। तो अगर आप उस तरह की चीज़ को खाने से हटा करके इफ यू स्टार्ट पुटिंग इन सम मेमोरीज, राइटिंग, कॉलिंग, इन सब चीज़ों में लगाते हो, अपने आप स्ट्रेस ईटिंग या इमोशनल ईटिंग हम कहें तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है और आपकी बॉडी को एक ऑल्टरनेट मिलता है जहाँ पर आप कंफर्ट ईटिंग या इमोशनल ईटिंग को छोड़ करके यू कैन काम योरसेल्फ इन सम अदर वेज। सो दैट्स अ बेसिक थिंग दैट यू हैव टू डू। जब भी आपको लगे खाने की इच्छा हो रही है तो स्टार्ट लुकिंग एट कि अच्छा मुझे खाने की इच्छा हो रही है, क्या मुझे सही में भूख लगी है या फिर मेरा खाने का मन कर रहा है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है आपसे, यही, क्या मुझे सच में भूख लगी है या मेरा खाने का मन कर रहा है। एंड यू विल रियलाइज कि यार भूख तो नहीं लगी है, पेट तो मेरा भरा है, लेकिन ना कुछ खाने का मन कर रहा है। तो अच्छा क्यों खाने का मन कर रहा है मेरा? खाने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने ऐसा ऐसा बोला था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए चल कुछ खाते हैं। तो वहाँ पे टेक अ ब्रेक, अच्छा यहाँ पर इस ट्रिगर पर मुझे खाने का मन कर रहा है, लेट्स डू दैट। कई लोग जो होते हैं वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर उनको खाने का मन रह रहा है, तो देन उसके लिए गेट सम फिजिट और समथिंग लाइक दैट। कई लोग होते हैं ना खाते खाते काम करना होता है, तो वहाँ पर फिजिट कैन बी डन। सो स्टार्ट रिप्लेसिंग द फूड विद सम अदर एक्टिविटी जो आपको उसी तरह का कंफर्ट दे सकता है। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं बंद कर दूंगा इसको खाने को ना, बंद कर दूंगा, तो वो काम नहीं करेगा इन द सेंस कि एक बार, दो बार, तीन बार वो शायद काम करे, बट लेटर ऑन वो काम नहीं करेगा। एक बार, दो बार, फिर उसके बाद ना जबरदस्ती आप फिर वही और करने लग जाओगे।
एंड देन कई केस में होता है कि अब ज़्यादा खाते हो। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो जब खाने लगते हैं तो कंट्रोल ही नहीं होता। 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट खा जाते हैं, उसके बाद फिर चलते ही रहता है। इवन जो हमारा हेल्थ क्लब है, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं हमारे पास जिनकी एज 23 है, 24 है, शादी भी नहीं हुई है अभी, लेकिन फिर भी उनको फैटी लिवर हो गया है। ग्रेड 2 का फैटी लिवर हो गया है, ग्रेड 3 का फैटी लिवर हो गया है। रीज़न कुछ भी हो रहा है, दे स्टार्ट ईटिंग। कहीं कुछ भी है, दे स्टार्ट ईटिंग। अब ये जो है ये बहुत बड़ा वुंड बनता जा रहा है। सो बेसिकली अगर इसको हम समराइज करें तो कैसे इसको कंट्रोल करना है। नंबर 1, जब भी भूख लग रही है सवाल पूछो अपने आप से, क्या मुझे भूख लग रही है या मेरा खाने का मन कर रहा है। दूसरा, खाने का मन कर रहा है, क्यों खाने का मन कर रहा है? क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डिसअपॉइंटमेंट है या व्हाट एक्स वाई जेड। वो जो भी इमोशन उसके साथ ट्रिगर हो रहा है, और जो इमोशन ट्रिगर हो रहा है उसके साथ क्रिएट अ प्रैक्टिस। चाहे आप लिखना शुरू करो, चाहे ग्रेटिट्यूड में लिखो या फिर अपनी अच्छी अच्छी यादें लिखो, वट एवर वर्क्स फॉर यू, या फिजिट आपने यूज़ करना है, जो भी चीज़ें है, कॉल करनी है किसी को, वट एवर इट इज़, जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट। आप अपने आप जब रिप्लेस करना शुरू करोगे इसे, तो आप देखोगे कि ये जो अकड़म बकड़म खाने की जो आपकी आदत है ना, वो धीरे धीरे अपने आप कम होते जा रही है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ अराउंड 1 मंथ 2 मंथ के अंदर में ये आपकी जाएगी। दैट्स अ रैप ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑन इमोशनल ईटिंग। इस तरह के बहुत सारा कंटेंट हम इस चैनल पे लेके आते रहते हैं जो आपको इम्प्रूव करने में, हर रोज बेटर बनने में हेल्प करता है। सो इफ यू आर वन ऑफ दोज हु लाइक टू इम्प्रूव, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। और अगर आपका कोई सुझाव है, if you are looking for something, you can definitely put that in the comment. I'll be more than happy to answer that. So that's all for today. My name is Manikant and thank you for watching this video.